सारी मांगे ये हैं कि हमारी रोजगार बंद कर दिया गया, हमें बेरोजगार कर दिया गया। अनपढ़ में कोई काम ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा उसको भी काम नहीं है, अनपढ़ को भी काम नहीं है। हमारी सुनवाई नहीं होती है। अगर बस फ्री कर देंगे क्या हमारा उससे गुजारा हो जाएगा? केजरीवाल हमारी मांगे पूरी करो। जब हमारे को यूज करना था, हमारा वोट लेना था, वोट ले लिया है और अब हमारे को काम से हटा दिया गया है। दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार वादे करती है। अब वो वादे करती है महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को लेकर जो है उन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या वाकई में जो है दिल्ली के अंदर काम हुआ है और जो महिलाओं को उनके हक है, उनके अधिकार है, क्या उन्हें मिल रहा है? ये देखिए, एक बार तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर जो है तमाम महिलाएं सड़कें पर उतर चुकी है और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। आखिर क्या है मामला, क्यों इन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो महिलाओं से ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? किरण शर्मा। किरण जी, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। किस चीज़ का? आंगनवाड़ी में, कैंटीन में। कितना मिलता है आपको महीना? 5,000। 5,000 रुपए। तस्वीर दिखाइए, 5,000 रुपए कह रही हैं, जबकि दिल्ली सरकार का जो बेसिक पे स्केल है वो आप सोच सकते हैं कि कितना रखा गया है। जो बिना पढ़े लिखे हैं उनके लिए 13,500 और जो पढ़ चुके हैं, जो 12वीं कर चुके हैं, उनके लिए 16,500। तो किस तर्ज पे जो है दिल्ली के अंदर काम हो रहा है? आपका नाम? नीरज। आप कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुरी। अच्छा, आप किस चीज़ का काम करती हैं? मैं आंगनवाड़ी का। आंगनबाड़ी का। तो क्या मांगे हैं सरकार से? सारी मांगे ये हैं कि हमारी रोजगार बंद कर दिया गया, हमें बेरोजगार कर दिया गया है। ये जो हर जगह पैसे मांग रहे हैं ना, 50,000 30,000 काम लगवाने के, उसको बंद करो। गरीब बंदा मर जाएगा ऐसी। हर में पैसे, अनपढ़ में कोई काम ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा उसको भी काम नहीं है, अनपढ़ को भी काम नहीं है। कितने साल हो गए आपको काम करते? जी मेरे को 4-5 साल हो गई। आप काम नहीं कर रही और कब काम पता करने जाओ तो हर जगह पैसे 50,000 पे तो 30,000 पे, तो इतने पैसे तो भाई कहाँ से लेके आएंगे इतने पैसे हम? मतलब आप लोगों से जो है पैसा मांग रहे हैं? हर जगह पैसे का डिमांड होता है। ये तस्वीर दिखाइए, क्या नाम है आपका? कुसुमलता। आप कहाँ से आई हैं? कोलंबी कला से। आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि हमारा रोजगार हमसे छीना जा रहा है। इस चीज को लेकर अब आप लोग जो है सड़क पे उतर चुके हैं। हाँ जी, जब हमारा रोजगार छीना जाएगा तो हमें सड़कों पे ही आना पड़ेगा। आपके परिवार में कितने लोग? 4-5 है। अच्छा जी, 4-5 है और आप काम करती हैं। हाँ जी। अब आपका रोजगार चला गया, छीना जा रहा है, तो मैं उन बच्चों को कैसे पालूंगी? मुझे यो बताया जाए, मुझे यो जवाब चाहिए केजरीवाल से हैं कि हम। हाँ, आपने पूछा नहीं कि क्या गलती है, किस वजह से जो है आपके रोजगार छोड़े जा रहे हैं? अब पूछेंगे ना हम कि हमें बताया जाएगा कि हमारी गलती क्या है जो हमारा रोजगार छीना जा रहा है। हमारी गलती हमसे बताई जाए कि हम तुम्हारी यो गलती है। हम 16-17 साल 18 साल से काम कर रही हैं इसमें, और अब हमें एकदम मतलब हटाया गया। पूरे कोरोना काल में हमने काम करा है दिन रात, जब इतनी बड़ी समस्या थी। ये महिलाएं जो हैं ये कह रही हैं कि हमने कोरोना काल में भी काम किया है, अब जो है इन्हें हटाया जा रहा है। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? सर, मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि 20,000 परिवारों का घर उजड़ रहा है। आप ये देखिए, पहले ही दिल्ली जैसे शहर में जहाँ इतनी महंगाई है, वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदते हैं कितनी महंगी आती है, और अब आपके पास दूध, चावल, रोटी ये सब खरीदने के पैसे ही नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? सड़कों पे तो आओगे। और सड़कों पे आने से पहले इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को, दिल्ली सरकार को, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, फिर भी इन्होंने प्रधानमंत्री जी को कि शायद ये ना सुने तो देश के राजा तो सुने, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये जो महिलाएं आपके सामने देख रहे हो, 65 समूह हैं और एक समूह में 10 महिलाएं। आप ये देख लो, 6500 महिलाएं हैं और उनके परिवार से अगर आप 4 से भी गुणा करेंगे तो लगभग 25-26 हज़ार इनके ऊपर डिपेंड है। आप ये बात देखिए, जब पूरा परिवार डिपेंड है, वो कहाँ जाएगा? सड़कों पे तो आएगा। सर, किस तरह से देख रहे हैं, सरकार जो है वादे करती है कि वो महिलाओं के लिए काम कर रही है, बस फ्री है, दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, क्या लग रहा है कि इसीलिए फ्री किया गया ताकि लोगों के रोजगार छीन लिए जाए? जो पहले केजरीवाल सरकार गरीब लोगों को फ्री में देगा, उसके बाद उनसे छीलेगा। ये हाल चल रहा है आजकल। अच्छा, आज 2006 से ये महिला लोग एसएचजी ग्रुप बनकर काम कर रहे हैं। आज 2023 हो गया, 18-20 सालों से बाद उनका काम उनसे रोटी छील रहे। ये गलत बात है ना। गरीब का जो वोट लेके केजरीवाल सत्ता में बैठे, आज गरीब को फूल रहे।
आज ICDs का जो वरिष्ठ अधिकारी है, एक नवलेंद्र कुमार है, एक कृष्ण कुमार है, ये दोनों इनका शामिल है। ये आज ICDs के अंदर जो छोटा मोटा एक फाइल उड़ा के रखने में भी आज जो पैसा खा जाते हैं। इसी सरकार आते क्या बोला, मैं कोई रिश्वत नहीं लेगा, रिश्वत करेगा तो इसी नंबर पे फ़ोन करना। आज यो मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार कर रहे, आज मुख्यमंत्री जो खुद पैसा ले रहे। आज इतना बंगला बनाया, 45 करोड़ का बंगला बनाया, ये सब गरीब का पैसा है। मैम आप कहाँ से? सर नरेला से। नरेला से। ये बताइए, सरकार तो कहती है कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं लाएं, क्या लग रहा है आपको, आपके रोजगार क्यों छीने जा रहे हैं अगर सरकार महिलाओं के लिए काम करती है तो? सर हम 2007 से लगे हुए हैं, हमें 17 साल हो गए काम करते। आधी उम्र तो हमारी यहीं चली गई, अब हमें कौन रोजगार देगा? कहीं और जाएंगे तो कौन रोजगार देगा? आप ये बताइए। क्या कहा जा रहा है आपको? ये कहा जा रहा है कि भी तुम्हारा काम छीना जाएगा। सर हम कहाँ जाएंगे? रोड पे आए खड़े हैं, केजरीवाल तो AC के नीचे बैठा है, हम धूप में खड़े हैं, नहीं हम नहीं AC के नीचे बैठ सकते। हमारा मन करता है। सुनता तो अब तक यहाँ आ नहीं जाते, हमारी सुनवाई नहीं होती है। अगर बस फ्री कर देंगे क्या हमारा उससे गुजारा हो जाएगा? बस फ्री में चले जाएंगे, जेब में पैसे नहीं हो गए तो राशन कहाँ से लेके आएंगे हम? क्या कहेंगी मैम आप? हम काम चाहते हैं, हम अपना रोजगार चाहते हैं, जो हमारा रोजगार था। हाँ हमारा 2007 से जुड़े हुए हैं हम। हाँ हमारे को अपना काम चाहिए, हम रोजगार चाहिए। हमारा रखा है कि हम नाले के कीड़े हैंगे। जब हमारे को यूज करना था, हमारा वोट लेना था, वोट ले लिया है और अब हमारे को काम से हटा दिया गया है। खिलालिया जी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार तो इन महिलाओं की बात सुन नहीं रही? दरअसल इन्हीं महिलाओं ने केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था कि उन्होंने ये कहा था कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की बात करूँगा, अपनी बहनों को रोज़गार दूंगा। अब वो तो रोज़गार छीन नहीं पा गया, वो कहते हैं मैं भ्रष्टाचार ख़त्म करूँगा। अभी कोई 90 करोड़ बता रहा है तो कोई 45 करोड़ रुपए बता रहा है। मतलब साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि सरकार खुद ही भ्रष्ट हो गई। हाँ, अगर 45 करोड़ रुपया अगर अपने मकान के डेकोरेशन में लगाते हैं वो, तो प्रत्येक भारत का, दिल्ली का जो नागरिक है 3 करोड़, तो 22 रुपया के हिस्से में आ जाता है, 22.5 रुपया। अगर ये एक एक ईंट जो इनके हिस्से की जो उस मकान में लगी है, अगर उसको उखाड़ लें तो उसका घर ही नीचे गिर जाएगा। शराब देने की बात करते हैं। और उस समय जब लॉकडाउन लग रहा था, जब लोग भूखमरी से जब त्राही कर रहे थे, उस समय दिल्ली की जो सरकार थी वो शराब बेच रही थी। अच्छा। तो जो हमारे जो घर बर्बाद हुए, जो 2 रुपया जो बचा हुआ भी था, तो जो शराब के ठेके जब ओपन कर दिए गए, वो सरकार कहती है कि हमें घाटा हो रहा है सरकार को, हम इसलिए शराब बेच रहे हैं। तो जो कोरोना जो दिल्ली में जो फैला, जो वो खुलेआम जो शराब जो बेच रही थी, ये भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी की सरकार, आम जनता की बात करने वाली सरकार जो है, खुद ही किस तरह से भ्रष्टाचार के कई मामलों में संलिप्त होती हुई नजर आ रही है और उनके ऊपर जो है लगातार कई ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को जो है AC से बाहर निकलना चाहिए और इस सड़क पे जो धूप है उसका भी आनंद लेना चाहिए, और ये महिलाएं किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, इन चीज को भी सुनना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट सागर के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।